हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। नंद रानी पूरा दिन अपनी माँ को सिखाना बंद करो। वर्षा की शादी मोहित के साथ हुई तो मानो वर्षा की जिंदगी ही बदल गई। मोहित उसे प्यार और सम्मान देते थे। वर्षा की सास मिताली जी काफी अच्छे स्वभाव की थी। वैसे भी छोटा सा परिवार था। उनका ससुर उमाशंकर, सासू माँ मिताली जी और एक नंद, जिसकी शादी को 5 साल हो गए थे। हम लोगों को हनीमून पर भेजकर वह भी अपने ससुराल चली गई थी। 10 दिन घूमने के बाद हम वापस आ गए। मेरी सासू माँ काफ़ी चुस्त थी, सारे काम बड़ी जल्दी जल्दी करती थी। शादी का घर भी देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि शादी का घर है। इतनी साफ सफाई हनीमून से आने के बाद, पहली रसोई होने के बाद घर की जिम्मेदारी संभाल ली। हम सास बहू दोनों सारा काम मिलकर जल्दी जल्दी कर लेते थे। फिर कुछ दिनों बाद सासू माँ ने मदद करनी बंद कर दी। अब तो उन्हें एक गिलास पानी या एक कप चाय चाहिए होती तो कमरे में से ही आवाज़ लगाती। मुझे काम करने की आदत थी, पर सासू माँ में आया हुआ अचानक बदलाव मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैं शाम की चाय लेकर सासू माँ के कमरे में जा रही थी तो फ़ोन स्पीकर पर करके वह अपनी बेटी से बात कर रही थी। नंद रानी कहने लग रही थी, मम्मी कोई जरूरत नहीं है आपको किसी काम के हाथ लगाने की। मैं अंदर गई और तो सासू माँ ने फ़ोन काट दिया। उनको चाय देकर मैं अपनी चाय लेकर अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, नंद रानी सासू माँ को यह कैसी सलाह दे रही है। अभी वह 50 साल की हुई हैं और सारे घर का काम अकेली करती थी। अब एकदम से सारे घर का काम छोड़ देंगी और तो पूरा दिन उनका कैसे टाइम पास होगा। हाथ पैर जुड़ने लगेंगे तो शरीर काम करना बंद कर देगा। कोई बात नहीं, मैं भी उनकी बेटी ही हूँ। अब मेरा फर्ज है उनका ध्यान रखना। मैं अपनी सासू माँ के लिए अपना कर्तव्य निभाऊंगी। अगले दिन सुबह उठकर मैं अपनी सासू माँ के पास जाकर कहती हूँ, मम्मी जी ये कह रहे थे मम्मी गोभी के परांठे बड़े स्वाद बनाती है, प्लीज़ मुझे भी सिखा दीजिए। तो वह खुश होकर रसोई में आ जाती हैं और बड़े मन से सिखाती हैं। तो मैं कहने लगी, सच मम्मी जी बड़े अच्छे बने हैं, अगली बार मैं भी कोशिश करूँगी। अब तो बहू ने आदत बना ली थी, कभी ऊन और क्रोशिया लेकर बैठ जाती तो कभी साड़ी के फॉल लगाने के बहाने अब सासू माँ बहू से खुलने लगी थी। एक दिन सास बहू मिलकर नमक पारे बना रही थी। सासू माँ कहने लगी, बहू बैठे बैठे मैं बेल दूंगी, तुम तल देना। ठीक है मम्मी जी। इतनी देर में नंद रानी आ जाती है और अपनी माँ को काम करता देख भाभी पर गुस्सा होने लगी। तो भाभी कहती है, दीदी आप आराम से बैठिए, पानी का गिलास लेकर आते हो। फिर कहने लगी, दीदी आप बेटी हो, आपकी ममता अपनी जगह सही है, पर मुझे एक बात बताइए। मेरे आने से पहले मम्मी जी ने सारा घर संभाल रखा था और मेरे आते ही आपने इनका सारा काम छुड़वा दिया। भाभी आप कहना क्या चाहती हो, मेरी मम्मी बहू आने के बाद क्यों काम करे। दीदी आपकी बात आपके पास सही है, पर जब मम्मी के शरीर में कोई दिक्कत नहीं है तो यह पूरा दिन बैठकर कैसे काटेंगी। अभी तो बीपी शुगर कोई बीमारी नहीं है, पर बिल्कुल काम छोड़कर बैठ जाएंगे तो दिमाग में फालतू का ख्याल आएंगे। इसलिए इतने कोई काम करने में परेशानी ना हो, इन्हें गलत शिक्षा मत दीजिए। और एक बार मुझे अपने हिसाब से घर चलाने की आदत पड़ गई तो क्या पता मुझे मम्मी जी का किसी काम को लेकर बोलना, इंटरफेयर करना अच्छा ना लगे। तो नंद को सारी बातें समझ में आ जाती है और कहती है, भाभी अब मुझे मम्मी की कोई चिंता नहीं रही, आप जो आ गई हैं घर में। तो भाभी कहती है, चलो इसी बात पर चाय और गर्मा गर्म नमक पारे खाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।